नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद हेमन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं गणित। कौन कौन से चैप्टर होते हैं, कौन से चैप्टर सरल है, कौन सा चैप्टर कठिन है, कितने चैप्टर हैं और कौन से चैप्टर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े हैं और किस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे, किस प्रकार स्ट्रेटजी होनी चाहिए क्लास 11 के मैथ को हल करने की। तो सभी देखेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जब भी कोई भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले सकते हैं। मैंने क्या न्यूटन का गणित लिया हुआ है क्लास 11 का। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन सा चैप्टर टफ है और कौन सा ईजी है। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम में पहला चैप्टर है या यूनिट बोल सकते हैं समुच्चय 10 अंक का, ठीक है। और इसमें सेकंड है संबंध और फलन, इसके कितने 6 अंक है। इसी प्रकार तीसरा है त्रिकोणमितीय फलन। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक भी देख सकते हैं कौन कौन से हैं त्रिकोणमितीय फलन में। धनात्मक कोण तथा ऋणात्मक कोण, कोणों की रेडियन एवं डिग्री में माप और एक मापन से दूसरे में रूपांतरण, एकांक वृत्त की सहायता से त्रिकोणमितीय फलन की परिभाषा। तो यहाँ पर सारे टॉपिक आप देख सकते हैं। अगर आप 11th में मैथ लेना चाहते हैं तो एक बार इन सारे टॉपिकों को जरूर देख ले। और इसमें से बहुत सारे टॉपिक होंगे जिसको आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे का बीज गणित। तो यहाँ पर क्या है, बीज गणित, गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो जो इसका जो चैप्टर है, चैप्टर बहुत ही सिंपल है, लेकिन क्या इसमें क्या जो डिटेल में सॉल्व करते हैं तो 2-3 पेज में सॉल्व करना होता है। तो कुछ स्टूडेंट को टफ लगता है, लेकिन इतना टफ नहीं है। जो चैप्टर बहुत ही आसान है और सभी चैप्टर के बारे में देखेंगे कौन सा आसान है कौन सा टफ है, वो वीडियो के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है समय संख्या एवं द्विघात समीकरण, कितने 9 अंक का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारे का है रैखिक असमीका, 6 अंक का है। नेक्स्ट है क्रमचय और संचय, ये 5 अंक का है, ठीक है। ध्रुपद प्रमेय ये भी 5 अंक का है। इसमें भी क्या ज़्यादा बड़ा सवाल हो जाता है, कुछ स्टूडेंटों को टफ लगता है लेकिन उतना टफ है नहीं, ठीक है। अगर आप सही से फॉर्मूले याद रखेंगे तो आपको कोई भी चैप्टर ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद है अनुक्रम और श्रेणी, तो यह भी 7 अंक का चैप्टर है। उसके बाद आप देखते हैं ये आगे इकाई क्या निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें क्या पहला है सरल रेखाएं। उसके बाद शंकु परिच्छेद 5 अंक का। नेक्स्ट चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। तो इसमें क्या मुख्य बिंदु है 3 विमाओं में निर्देशांक अक्ष तथा निर्देशांक तल। तो जितने भी चैप्टर हैं सभी बताऊंगा कौन सा सरल है और कौन से आपने कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जिनके नाम भी आपने अभी तक नहीं सुने होंगे। तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपके 11th में जो NCERT सिलेबस नया हुआ है, इस कारण कुछ चैप्टर इसमें से एक्स्ट्रा आए हैं, नए चैप्टर आए हैं तो जिसके बारे में आपने अभी तक नहीं सुना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। फिर है हमारा कलन, इसमें क्या सीमाएं और अपकलन है। चलिए नेक्स्ट है हमारा वो क्या है गणितीय विवेचना, ठीक है। इसमें चैप्टर सिर्फ समझने वाला है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर है सांख्यिकी। सांख्यिकी कुछ स्टूडेंटों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है, लेकिन क्या वो पढ़ते नहीं है इसलिए, ठीक है। आपको चैप्टर इतना भी टफ नहीं है। और प्रायिकता तो आपने पढ़ी होगी, लेकिन क्या इसका लेवल ऊपर कर दिया जाता है, बहुत लेवल बढ़ाकर इसमें प्रायिकता के सवाल रहते हैं, ठीक है। तो प्रायिकता में क्या यादृच्छिक प्रयोग, परिणाम प्रदिष्ट, अंतराल, समुच्चय निरूपण, घटनाएं होना जैसे कि नोट, एंड और नहीं और अथवा। तो इतने चैप्टर हैं आपके पूरे सिलेबस में। आप देख लेते हैं कौन सा चैप्टर कितना टफ है और कितना सरल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी चैप्टर दिए हुए हैं। तो समुच्चय की बात करें तो समुच्चय चैप्टर उतना टफ नहीं। समुच्चय आपने अगर पहले पढ़ा होगा शायद क्लास 9th में चैप्टर था और उससे ज़्यादा थोड़ा ही बड़ा है, ज़्यादा टफ नहीं है समुच्चय। उसके बाद संबंध एवं फलन, तो ये भी ज़्यादा टफ नहीं है। कोणों का मापन, तो आपको जितने भी त्रिकोणमितीय वाले चैप्टर है अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले त्रिकोणमितीय फलन अगर फॉर्मूला आपको याद है कौन किस जगह पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगर आपको वो पता चल जाएगा तो आप कोई भी त्रिकोणमितीय सवाल आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है और याद नहीं है तो आपको कोई भी सवाल त्रिकोणमितीय का नहीं कर सकते। इसी प्रकार त्रिकोणमितीय आलेख एवं समीकरण की इसी प्रकार का चैप्टर है। उसके बाद गणितीय आगमन जो मैंने बताया था, इसमें क्या जो चैप्टर जो कॉन्सेप्ट रहता है वो बहुत ही सरल रहता है, लेकिन क्या है जो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं इसलिए कुछ स्टूडेंट को हो सकता है टफ लगे, लेकिन ये चैप्टर उतना टफ है नहीं। फिर समित संख्या है, तो ये भी ज़्यादा टफ नहीं है। रेखीय समता, क्रमचय एवं संचय और द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय स्टूडेंटों को यह चैप्टर थोड़ा टफ लगता है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप कौन से चैप्टर किस प्रकार से पढ़ते हैं। अगर इसको आप अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर भी ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। उसके बाद है समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और विशेष श्रेणियाँ और बिंदु के कार्तीय निर्देशांक। तो चैप्टर अगर आप इनको कोई भी चैप्टर अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको कोई भी चैप्टर कठिन न लगे।
कुछ स्टूडेंटों को लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको स्टूडेंटों को लगता है तो आपको भी कठिन लगेगा। अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आप हो सकता है आपको कोई भी चैप्टर ज़्यादा कठिन ना लगे, सिर्फ आपको मेहनत करने की जरूरत। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद जो सरल रेखा और शंकु परिच्छेद त्रिविम ज्यामिति, ये 3 चैप्टर हैं जो स्टूडेंट को कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसमें फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो पेलम त्रिकोणमिति होती है, त्रिकोणमिति में फॉर्मूले बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उतने ही फॉर्मूले इनमें होते हैं, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगेगा, कुछ समझ में नहीं आता। तो आपको क्या है, डिटेल में पढ़ना है, जिससे आपको कंफ्यूज ना रहे और आपको क्लियर रहे कि आप कौन सा फॉर्मूला किस जगह पर लगाएंगे, क्या पूछ रहा है, तो उससे आप करेंगे तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद सीमा, कलन, सरल अवकलन या सिंपल डिफरेंशिएशन का गणितीय तर्क, तो ये सिंपल चैप्टर ज़्यादा कठिन नहीं है। सांख्यिकी और प्रायिकता, तो प्रायिकता ज़्यादातर स्टूडेंटों को प्रायिकता क्या टफ लगती है, क्योंकि जो लेवल काफ़ी हाई होता है क्लास 11 में, 12 में तो और ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, तो प्रायिकता कुछ स्टूडेंटों को लगती है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है। तो अगर आप इसे सही तरीके से पढ़ेंगे तो प्रायिकता भी आपकी आसानी से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों रहता है क्लास 11 में इतने चैप्टर होते हैं, और मैंने यही बता दिया कौन सा सरल होता है कौन सा कठिन होता है। तो कुछ चैप्टर आपको जरूर मिले होंगे जैसे आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, जैसे कि गणितीय तर्क के आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, अवकलन भी नहीं पढ़े होंगे, सीमा भी नहीं पढ़ी होगी। तो काफ़ी चैप्टर हैं जो आपने पिछली क्लासों में नहीं पढ़ा। तो दोस्तों यह था आपका सिलेबस। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और हो सकता है कि आपको क्लास 11 के सिलेबस में कुछ चेंजेज हों, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न हो गया है, न्यू एनसीईआरटी पर आधारित है। ठीक है, तो आप अगर किसी और बोर्ड से पढ़ते हैं तो कुछ चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस चेंज हो जाएगा। आपको क्या कितने 21 चैप्टर हैं आपके कोर्स में। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के शेयर जरूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।